दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आकाश टेक्निकल क्लास में। दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नोट्स का एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव का सही सही प्रश्न लेकर आता हूं। जो आपके एग्जाम में पूछता है उसका हम सही उत्तर आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग फर्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों तो ये रहा आप लोग का फर्स्ट प्रश्न कि किस विचारक की युद्ध को क्रू अनिवार्य कहा गया। दोस्तों किस विचारक को क्रू अनिवार्य कहा गया है, तो ग्रीन को हम लोग क्रू अनिवार्य कहा गया, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल को आप लोग बखूबी मारते होंगे कि किसने कहा था कि शांति कायरो का सपना है। दोस्तों आप लोग यह सवाल बिल्कुल भी नहीं छोड़े होंगे, तो इसलिए हम जल्दी से बढ़ जाते हैं थर्ड नंबर सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन का अनुपालन किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुपालन किया गया था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 4 नंबर की तरफ। और 4 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय जो अणु ऊर्जा की अभिकरण हुई थी वह आप लोग का 1957 ईस्वी में हुआ था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 5 नंबर की तरफ कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था, भारत में पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार हम लोग 6 नंबर के कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। दोस्तों भारत में जो नई आर्थिक नीति हुई 1991 ईस्वी में लागू हुई थी भारत में नई आर्थिक नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 7 नंबर के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्रीय राष्ट्र संघ की स्थापना आप लोग बखूबी जानते होंगे और आप लोग जरूर मारे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कारण कि राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कहाँ अवस्थित। दोस्तों राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य अवस्थित है वह जनेवा में स्थित है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अगर आप लोग अभी इसका कंफर्म 9 नंबर सवाल का कंफर्म सवाल नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको अभी नहीं बताना चाह रहे हैं। हम अगले वीडियो में जैसे ही आएगा यहाँ से हम बता देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल जल्दी से हम लोग 25 नंबर थोड़ी ए परिपक्व समिति के जो सदस्य कौन से। दोस्तों परिपक्व जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य को चुना जाता है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले अगर आप लोग छूट गया होगा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग को लोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर के विधान परिषद में जो संसदों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए है। तो संसदों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 26 नंबर की विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है। तो 25 वर्ष के लिए आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल कितना 27 नंबर की भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 28 नंबर। 28 में कार्य के निम्नलिखित में कौन संघ सूची का एक विषय। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी एक संघ सूची का फौजी कहते हैं। तो फौजीदारी विधि ए और प्रक्रिया जो है वह संघ सूची का एक विषय होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 29 नंबर की 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची के कौन से विषय जोड़े गए। दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लेटेस्ट सा, यह सवाल हमको भी नहीं पता, इसलिए हम इसको अभी स्टार मार के छोड़ दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 30 नंबर की तरफ। 30 में कर कि भारतीय संघ के अविष्ट शक्तियाँ किसके पास। दोस्तों भारतीय राष्ट्र की जो अविष्ट प्रतियां है वह केंद्र एवं राज्य दोनों के पास होती है, यानी बी ऑप्शन सॉरी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल केंद्र के पास होता है। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल की विधान परिषद में जो अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। दोस्तों विधान परिषद में जो अध्यक्ष होते हैं उससे क्या कहा जाता है। तो उसे प्रधान कहा जाता है, यानी उसे सभापति कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 32 नंबर की और 32 नंबर का अभी स्टार मार्कर छोड़ दीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय विधानमंडल में जो विधान परिषद को जाना जाता है वो किसके नाम से। तो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो बिहार विधान परिषद में जो संसद को कुल संख्या होती है वो 243 सीट होती है, 243 सीट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग कितना नंबर तरफ। तो 34 नंबर की विधान परिषद में जो बैठक गुण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता में होना था। तो कम से कम 22 सदस्यों को होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग कितना नंबर
35 नंबर 36 नंबर की। और 36 नंबर के मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है दोस्तों? मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। कितना? 37 नंबर की। और 37 नंबर की कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार के अंतर्गत आती है दोस्तों? भारतीय जो न्यायपालिका है वह न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया में आती, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा 37 का सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? दोस्तों उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की आयु होती है वह 65 वर्ष के बाद आप रिटायर हो सकती है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 39 नंबर की तरफ की। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है दोस्तों? भारतीय न्यायपालिका की जो शीर्ष न्यायालय है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं हम लोग कितना नंबर? 40 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 40 नंबर के कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है? तो इसका आंसर बिल्कुल अभी स्टार मार्क को छोड़ दीजिए, इसको भी अभी तक नहीं प्रश्न निकल कर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कितना नंबर? तो 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो 50 में कर किसने कहा था कि धर्म लोग को अफीम कहा गया? तो इसमें इसका आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन करिए कि मार्क्स ने कहा गया था। दोस्तों अगर 50 से पहले जितना भी हम लोग प्रश्न छोड़ रहे हैं उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लोड कर लीजिएगा। डायरेक्ट आंसर लिखा गया है ये, जैसे में कि मार्क्स मैकलिवादी ऐसे करके लिख दिया गया है, वहाँ से आप लोग लोड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर की। विवेक केंद्रीय किस शासन की विशेषता? दोस्तों विवेक केंद्रीय किस शासन की विशेषता है? तो इसका संघात्मक शासन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल से हो जाएगा संघात्मक शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कितना नंबर? तो 52 नंबर की। भारतीय संविधान किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों अभिकरण कानून बना सकते दोस्तों? तो इसका आंसर बिल्कुल से हो जाएगा 52 का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा संघ सूची, जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 53 नंबर। 53 में कह रहा है कि दस्त का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दोस्तों दस्त का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था, लेकिन दिल्ली नहीं है यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पे भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 54 नंबर कह रहा है कि 54 में आप लोग का देख लीजिए। 54 में कह रहा है कि नगर निगम स्थापित होने में कम से कम कितनी जनसंख्या होगी? तो कम से कम यहाँ पे जो जनसंख्या होगा नगर निगम के लिए 5 लाख से अधिक होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग सवाल देखते हो तो आगे सवाल निकल कर आ रहा है 55 नंबर की। भारतीय नागरिक संशोधन 1986 के अनुसार व्यक्ति पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना चाहिए? तो कम से कम 7 वर्ष रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 56 नंबर कह रहे हैं कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा से समर्थित है? हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वह उदारवाद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग कितना नंबर? 57 का किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इसका आंसर बिल्कुल से हो जाएगा पश्चिमी 1974 से 1979 से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 58 में कार्य किस संविधान संशोधन द्वारा नगर क्रियाओं का सर्वैधिक दर्जा दिया गया? तो यह इसका आंसर 74वां बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 59 नंबर। 59 में कार्य कि अनुसूचित जाति संघ की संस्थापक किसने दी? दोस्तों अनुसूचित जनजाति का जो स्थापना दी कहीं कहीं पर पंडित जवाहर देता है, लेकिन इसका पूरा परफेक्ट जो आंसर सही होगा वह BR अम्बेडकर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 60 नंबर। 60 में कह रहे हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद, जो आप लोग बखूबी जानते होंगे, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 61 नंबर। 61 में कह रहा है कि क्षेत्रीय दलियों के शक्तिकरण जो संभव संघवाद के लिए निम्नलिखित में कौन प्रतिमा उभर कर आया? तो इसका एकमात्र ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर सवाल। दोस्तों 62 नंबर सवाल बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए आप जल्द से नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 72 से। 72 में करके प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? दोस्तों प्राचीन युग में जो राज्य का रूप था वह साम्राज्य था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो भी मैं स्वीप कर रहा हूँ वीडियो, अगर आप
वीडियो पूरा जिसका देखना चाहते हो तो अलग से वीडियो बना गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट आप आंसर मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग किसके सत्ता के सत्तीकरण को माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। जो किससे सत्ता का सिद्धांत करीब माना जाता है, तो अरस्तु को ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 74 नंबर की पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की किसने लिखी, तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा गया, तो अरस्तु के द्वारा लिखा गया था पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की 75 नंबर, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो तो मुझे मार दो। दोस्तों यह किसके द्वारा दिया गया था, तो H.J. लास्की के द्वारा दिया गया, नहीं डी ऑप्शन इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 76 नंबर का, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्रता को जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो यह रूसो का कहना था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 77 नंबर का रहे कि निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं। दोस्तों निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर बिल्कुल समाजवादी समाज, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 78 नंबर 78 में कह रहे हैं कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो H.J. लास्की जो है वह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल 79 नंबर की भौतिक समानता का अर्थ क्या है। दोस्तों भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर सामाजिक समानता बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 79 का बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 80 में करके किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों किस के अनुसार, 80 का तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा उदारवादी के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग शीत युद्ध को बाखूबी पता होगा, शीत युद्ध कितने में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ से अब देख लेते हैं 90 से लेकर प्रश्न 90 में हम लोग कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 91 करें कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया, तो इसका आंसर बिल्कुल 2014 में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 92 नंबर की मैकमोहन रेखा कहाँ से गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर से मैकमोहन रेखा गुजरती है, यानी ए ऑप्शन 92 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 93 करें कि देश के आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। दोस्तों देश के आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो संकट की स्थापना हुई वो 1975 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 94 करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 95 नंबर की जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान निस्तारकारी आयोग है वह कितने में दिया गया, तो 1952 में दिया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर की ओर की अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये 97 नंबर आप लोग को पता हो कि विश्व दिवस कितने दिसंबर को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग 98 करके सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को किया गया, यानी पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, तो हमारे बिहार में ही दिया गया था। चलिए 99 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति। दोस्तों ब्रेजनेवा जो है वह किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो हमारा सोवियत संघ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग 100 नंबर की तरफ 100 नंबर करके प्रथम गुटेन निरपेक्ष 100 नंबर का प्रथम गुटेन निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन से। दोस्तों प्रथम गुटेन निरपेक्ष के जो सम्मेलन थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न छूटा गया आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप लोग डाउनलोड आप कर सकते हैं।